Exercise 13.4 state which of the following are not the probability distributions of a random variable. Give reasons for your answer. तो ये टेबल दिया हुआ है, ऐसे ये इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि एक एक्स की वैल्यू दी होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ होंगी। तो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल ये है जिसको कि मैंने एक्स को वैल्यूज़ दी है 0 1 2, ये दिया हुआ मुझे इस क्वेश्चन में। इसमें तो सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। तो उसकी कुछ कंडीशन है, ये हमने पहले +1 में भी पढ़ी थी कि जो अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दें i = 1 to n तो उनका सम जो है 1 आना चाहिए और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 1 क्लोज इंटरवल में लाई करती है। मीन्स कभी भी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। तो सबसे पहले तो यही चेक करो, ये सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, समीशन निकालना है, सम निकालना है इन प्रोबेबिलिटीज़ का। समीशन PI 0.4 + 0.4 + 0.2, ये आ गया मेरे पास 1। तो यही चाहिए था, समीशन PI = 1। तो ये क्या है, देयरफॉर इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ऐसे ही चेक करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन अर्न contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. Let X represent the number of black balls. What are the possible values of X? Is X a random variable? तो एक अर्न है जिसमें 5 रेड हैं एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बॉल्स मुझे निकालनी है। 2 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स मेरा रैंडम वेरिएबल है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या हो सकती है मेरे पास, एक्स = 0 1 2। इसका मीनिंग क्या है, एक्स = 0 का मतलब है कि वो जो मैं 2 ब्लैक बॉल्स निकाल रही हूँ उनमें से एक भी ब्लैक नहीं है, ठीक है, दोनों बॉल्स रेड हैं। एक्स = 1 मीन्स एक ब्लैक बॉल है और एक रेड बॉल है, ठीक है। एक्स = 2 मीन्स बोथ आर ब्लैक बॉल्स। तो ऐसे आपने लिखना है रैंडम वेरिएबल। तो एक्स, तो देयरफॉर एक्स क्या आ गया, एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल और एक्स की वैल्यूज़ क्या आ गई, 0 1 2। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड रैंडम वेरिएबल का कर लेना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट है इसका, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। सेकेंड है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। थर्ड है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो यहाँ पे एक्स क्या है मेरा, एक्स दिया है मुझे नंबर ऑफ हेड्स, मीन्स एक्स की वैल्यू कैसी होगी, नंबर ऑफ हेड्स। तो अब हम इसमें कॉइन को कर रहे हैं 2 टॉसेस हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड कितने हो सकते हैं, 2, उससे कम 1 0, यही मेरी एक्स की वैल्यूज़ बन गई। देयरफॉर एक्स = 0 1 2। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स = 0,
x इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि एक भी हेड नहीं है, क्योंकि x मैंने नंबर ऑफ़ हेड्स माने हुए, ये नंबर ऑफ़ हेड्स हैं। अगर 0 लिख रही हूँ तो नो हेड हुआ ये, और नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस हाफ, दूसरे की भी 1 माइनस हाफ, क्योंकि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक कॉइन पे 1/2। तो ये आ गया हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, सैम्पल स्पेस भी आप इसमें पहले बना सकते हो कि 2 टॉसेस का क्या बनेगा, HH, HT, TH एंड TT। ठीक है, हम सिंगल कॉइन पे इसको डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल सिंगल केस ले लिया मैंने। x इक्वल टू 1 का मतलब एक हेड है और एक नॉन हेड है। x इक्वल टू 1 मीन्स, अब नॉन हेड बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है ये सेकंड वाला नॉन हेड आए या फर्स्ट वाला नॉन हेड आए, तो दोनों केसेस बनेंगे मेरे पास। तो h की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे की भी 1/2 है, और के लिए प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये आ गया 1/4 प्लस 1/4, 2/4 और 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मीन्स दोनों हेड है, और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है विच इज़ इक्वल टू 1/4। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज x p ऑफ x 0 1 2। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है मेरी 1/4, 1/2, 1/4, ये आ गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे सेकंड है, सेकंड में नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, 8 एलिमेंट्स होंगे इसमें, H H T H T H T H H H T T T H T T T H एंड T T T, ये आ गए 8 एलिमेंट्स। अब x क्या है, x है मेरा नंबर ऑफ टेल्स। 3 कॉइन्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेल्स हो सकती हैं, तो वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3, x की ये वैल्यूज़ आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स नो टेल, नो टेल यहीं पड़ी है, ये पहला 1/8 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मीन्स 1 टेल, तो 1 टेल वाले यहाँ पे 3 होंगे, ये आ गई 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 मीन्स 2 टेल्स वाले ये भी 3 हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 टेल्स वाला एक ही है। अब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ x की वैल्यू, ये p ऑफ x की आ गई 0 1 2 3, 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, इनको ऐड करोगे तो ये 1 ही आएगा प्रोबेबिलिटीज। थर्ड पार्ट कर लेना इसका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई where success is defined as number 1, number greater than 4, second है 6 appears on at least 1 die। 5 है find the probability distribution of the number of successes in 2 tosses of a die when where success is defined as, फर्स्ट में दिया नंबर ग्रेटर देन 4 जो है वो मेरी सक्सेस है। तो when a die is tossed, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मैं लिख रही हूँ P ऑफ S से।
सक्सेस क्या है, ये दी है सक्सेस, जो निकालना है वो सक्सेस होगी। नंबर ग्रेटर देन 4 मेरी सक्सेस है, तो ग्रेटर देन 4 मेरे पास 2 ही नंबर्स हैं, टोटल 6 हैं, तो ये आ गई 1/3। नॉन सक्सेस की भी वैल्यू निकाल लो। नॉन सक्सेस क्या होगा, 1 - 1/3, ये आ गया 2/3। लेट एक्स, एक्स क्या यहाँ पे होगा, नंबर ऑफ सक्सेसेस, कितनी सक्सेस आती हैं मेरे पास। तो एक्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, या तो सक्सेस 2 डाई है ना, या तो एक भी सक्सेस नहीं होगी, मीन्स एक भी नंबर मुझे ग्रेटर देन 4 नहीं मिलेगा, या एक नंबर ग्रेटर देन 4 होगा, या फिर 2 नंबर ग्रेटर देन 4 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, कोई भी नंबर ग्रेटर दैन 4 नहीं है मेरे पास, दोनों जो हैं नॉन सक्सेस हैं। 2 डाई हैं इसलिए 2 चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। इजिकल टू, इसकी हमने निकाली हुई है, 2/3 इंटू 2/3 इजिकल टू 4/9। x इक्वल टू 1 मीन्स एक सक्सेस है, एक नॉन सक्सेस है। इसकी s की है मेरे पास 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3, ये भी 4/9 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 मीन्स दोनों सक्सेस, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/3 इंटू 1/3 विच इज़ इक्वल टू 1/9। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x की वैल्यूज़, p ऑफ x की वैल्यूज़, x की वैल्यू है मेरे पास 0 1 2, और 0 पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 4/9, ये भी 4/9 था, और ये आ गया मेरे पास 1/9। ये आ गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट दिया है 6 अपीयर्स ऑन एट लीस्ट 1 डाई, कम से कम एक डाई पे जो है वो 6 होना चाहिए, तो दोनों डाई पे भी 6 हो सकता है। तो एस क्या होगा इसमें, सैम्पल स्पेस क्या होगा, गेटिंग 6 एट लीस्ट ऑन 1 डाई। तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा इसमें, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, दोनों डाई पे भी 6 हो सकता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6 हमने पहले ले लिया ऑलरेडी। ये हो गए मेरे 11 एलिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हुई मेरी 11, और टोटल होते हैं सैम्पल स्पेस में जब 2 डाई को थ्रो करते हैं हम 36। 11/36 मेरी सक्सेस हुई, सक्सेस वही है 6 अपेयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। नॉन सक्सेस निकाल लो, नॉन सक्सेस क्या होगी, 1 - 11/36 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 25/36। एक्स क्या लिया मैंने, एक्स है मेरे पास नंबर ऑफ सक्सेसेस, सेम ही है उसी के पार्ट है, नंबर ऑफ सक्सेसेस मेरे पास एक्स है, तो एक्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, ठीक है 0 1, या तो हमें 6 मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, यही 2 ही केसेस बनेंगे। तो x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स नॉन सक्सेस। नॉन सक्सेस मतलब एक भी 6 नहीं मिला आपको, नॉन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 25/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मीन्स सक्सेस मिल रही है, मीन्स आपको 6 मिल रहा है किसी नंबर पे, वो है मेरे पास 11/36। और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग p की वैल्यू, px की वैल्यू, x 0 और 1 2 केसेस हैं, 25/36 11/36, ये आ गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाकी हम कल करेंगे, डेट्स ऑल।